Aegis Technologies, a $300 million artificial intelligence company. As a student for life, he has completed his MTech in computer science, diploma in Vedic sciences, certification in business administration, and currently pursuing his PhD. ओम शांति। सबसे पहले माफी चाहता हूँ, थोड़ा डिले हो गया आने में, क्योंकि वहाँ बॉम्बे की ट्रैफिक आप मुझसे अच्छा आ जानते हैं। और जैसे बाबा कहते हैं, मैं तो समझता हूँ बाबा कहते हैं ये बॉम्बे माया नगरी है, तो माया नगरी में रहने वाले आप सभी मायाजीत बच्चों को ओम शांति। क्योंकि ड्रामा अनुसार बहादुर आत्माओं को ही माया नगरी में रहने का मौका मिलता है। यस और नो? वेरी गुड। और माया अभी माया नहीं रही, वो क्या बन गई है? वो महामाया बन गई है। क्या बनी है? महामाया बन गई है। क्योंकि माया को तो हम दूर से पहचान सकते हैं, लेकिन अभी उसको जेब में ही लेके फिरते हैं। तो अब क्या बन गई है? हाँ, और 1988 में ही बाबा ने कहा था, 22 नवंबर 1988, कि आगे चल के माया आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप धारण करके आएगी। कौन से रूप धारण करेगी? तो इसका मतलब है कि ये बाबा है या माया है, ये भी लोग पहचान नहीं सकेंगे। अमृत वेले उठने के बाद हैप्पी अमृत वेला मैसेज आता है, तो वो बाबा है या माया है? माया है या बाबा है? हा? हम सिर्फ मुरली सुनते हैं बाला भाई, लेकिन 5 बार अलग अलग जगह से सुनते हैं। हम सारे सिर्फ बी के ग्रुप्स में ही हैं, लेकिन होंगे एक 20-30, लेकिन सिर्फ बी के ग्रुप्स में ही है। तो ये बाबा है या माया है? सोचना। जैसे जो चीज हम खाते हैं, खाने के बाद अगर हजम नहीं होता है तो क्या होता है? क्या हो जाता है? इनडाइजेशन होता है। अगर उसको और खाते रखो, डाइजेस्ट मत करो, तो क्या होगा? बीमारी हो जाएगी ना। ऐसे बी केस के लिए भी ज्ञान का इनडाइजेशन बहुत हो रहा है, क्योंकि जो सुनते हैं उसको हजम करना चाहिए। और ये मोबाइल ये सभी आने के बाद ये और ही बढ़ गया। मन को विचलित करने वाली बातें बच्चे बहुत आएंगी, और आगे चल के ये दुनिया ओपन मेंटल हॉस्पिटल बनेगी। क्या बनेगी? वो अब चल रहा है। मानेंगे आप सभी? तो जब बाबा कहते हैं आप डॉक्टर हो, अभी वो समय आ गया है। पूरा दिन आज मैं आईआईटी बॉम्बे में था, बिकॉज दे आर द वंस हु कॉल्ड मी फॉर दिस ट्रिप। और वहां पे भी आईआईटी बॉम्बे आप जानते होंगे, अगर 15-20 लाख बच्चे लिखते हैं आईआईटी में, तो टॉप 50 में से जो 50 रैंक्स, 20 लाख में से 50, सोचो, और वो 50 में से 45 लोग आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन करते हैं। तो इमेजिन कौन सी इंटेलेक्चुअली कैपेबल आत्माएं वहां ज्वाइन करती होगी, लेकिन वहां भी बहुत दुखी है, क्योंकि उनका जो वेलनेस सेंटर का इंचार्ज है उन्होंने इनवाइट किया, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं।
सो आए किस लिए और कर क्या रहे हैं, ये सही है या नहीं, ये भी उनको नहीं पता। तो चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, सभी में ये डिजिटल दुख बहुत हो गया है। कौन सा दुख? डिजिटल दुख बहुत हो गया है। तो अगर इन सभी आत्माओं को डिजिटल दुख से दूर करना है तो हमको पहले क्या करना चाहिए? हमें खुद को क्या करना चाहिए? आज मैं आप सबको एक सोमान की बात सुनाता हूँ। बहुत सारे सोमान हम अभ्यास करते हैं, लेकिन आज से ये सोमान भी अभ्यास करना। मैं मोबाइल का मास्टर हूं। सोमान क्या है? हाँ, तो अगर वो बार बार बुलाती है और बार बार आप उसके पीछे जाते हो तो मास्टर कौन हुआ? मास्टर कौन हुआ? तो अगर मास्टर है तो कंट्रोल कौन करेगा? मास्टर करेगा या गुलाम? अगर आपके काम वाले के हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाते हो तो मास्टर कौन हुआ, काम वाली कौन हुई? उसके हिसाब से अगर हम बनाते हैं सारा टाइम तो मास्टर वो लोग कौन हुआ? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने मन को स्थिर कैसे रखें। ये वर्तमान समय के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, बीकेएस के लिए, नॉन बीकेएस के लिए। तो अगर आप नॉन बीकेएस को मदद करना चाहते हैं, बहुत दुखी है बेचारे, बहुत रहना आया मुझे सारा दिन उनकी बातें सुन के। प्रोफेसर जो सुना रहे थे क्या क्या कर रहे हैं बच्चे और कितने दुखी हैं। इंटेलेक्चुअली बहुत केपेबल है लेकिन इमोशनली बहुत वीक है, क्योंकि कोई उनको कुछ बताने वाला नहीं है। उनको ना रास्ता दिखता है कि किसके पास हम जाए। टीचर्स के पास जाते हैं तो वो सिर्फ पोर्शन कंप्लीट करते हैं। माँ बाप समझते नहीं है। हम जिन्स जैसे मैं हूं वैसे वो है, तो वो मुझे क्या मदद करेंगे? तो अगर आप उन सभी को मदद करना चाहते हैं तो पहले आपको अभ्यास करना चाहिए। पहले आपको अपने मोबाइल के ऊपर मास्टर बनना चाहिए और इसकी जो बातें हैं आपको बैठ के सीखना चाहिए। जो सिखा सकते हैं, जो समझ सकते हैं, जो पढ़ा सकते हैं, समय निकाल के वो करना चाहिए। 1 या 2 दिन में नहीं होगा। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जितना समय आप दे सको। बहुत सारे टॉपिक्स लेने की जरूरत नहीं है। एक टॉपिक ले, समझने की कोशिश करो, पढ़ो और उसका अभ्यास करो। सेंटर पे एक छोटा सा टीम बनाओ। जैसे नागपुर में पिछले 8 महीनों से ये सेवा चल रही थी। वहां जो भाई बहने हैं एवरी संडे मुरली के बाद 1 घंटा मिलते हैं और पिछले 1 वीक में उन्होंने क्या सीखा वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो उनका ऐसा 15-20 भाई बहनों का ग्रुप बना, सरेंडर टीचर सहित। और जो पहले वो डरते थे इस सब्जेक्ट को देख के क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है, अभी 8 महीने में इतना कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि वो खुद जाके बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अपनी बहनें जाके सिखाती है। जैसे साकार बाबी के शब्दों में जंगल पड़ी है और शिकारी कहे शिकार नहीं मिलता, ये हो सकता है? सारे भारत में 26 करोड़ बच्चे पढ़ाई करते हैं। कितने? उसमें से 21 करोड़ स्कूल्स में 12th स्टैंडर्ड से पहले और 5 करोड़ 12th स्टैंडर्ड के बाद। तो अगर हर एक बीकेवी डिजिटल वेलनेस कोच बना तो एक को 2600 लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। अगर 10 लाख भी बन गए, आप में से हर एक भी बन गए तो
जैसे साकार बाबा कहते थे आपके सामने क्यों लगेगी, अब वो समय चल रहा है। वो हमको पूछते हैं आके सिखाने के लिए, हम जाते नहीं क्योंकि हैंड्स नहीं है। और जो ये सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि ये अलग है और पुरुषार्थ अलग है, हमको क्या ये सीखना है, इसमें कुछ नहीं है, नहीं। जो बातें आप सीखेंगे वो आपको आपकी पुरुषार्थ में भी मदद करेंगी, क्योंकि डिजिटल वेलनेस का स्लोगन ही है स्टेबलाइज योर माइंड टू यूटिलाइज योर ब्रेन। अगर आप अपने ब्रेन को यूज करना चाहते हो, मस्तिष्क को यूज करना चाहते हो, तो पहले अपने मन को स्थिर करना सीखो, मन को भटकाओ मत। बाबा भी क्या कहता है, यही कहता है, जितना समय जिस संकल्प में जहां स्थित करना चाहो वहां आप अपने मन को स्थिर करना सीखो। स्थिर करना मन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके पीछे साइंस क्या है, कैसे मन भटकता है, अटेंशन यानी एकाग्रता, ध्यान कैसे देना है, क्यों हम वो ध्यान नहीं दे सकते हैं, मन क्यों भटकता है, और जब मन भटकता है मस्तिष्क पर और शरीर पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, ये सारी बातें डिजिटल वेलनेस बुक में लिखी हुई है। और डिजिटल वेलनेस बुक अपने ज्ञानामृत से ही प्रिंट होता है। तो जहां तक मेरी जानकारी है, यज्ञ में ऐसा पहला डिजिटल वेलनेस बुक है जो अभी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में ब्रह्म कुमारी का बुक टेक्स्ट बुक बना। अगर आप सभी सीखेंगे, सिखाना शुरू करेंगे, वो दिन दूर नहीं जहां भारत का हर एक बच्चे के हाथ में डिजिटल वेलनेस का ब्रह्म कुमारी का बुक हो। और वो दिन भी दूर नहीं जहां मन की बात में मोदी जी खुद सुनाएंगे कि ब्रह्मा कुमारी ऐसी सेवा करती है डिजिटल वेलनेस के बारे में। ये संकल्प लेना हुआ ही पड़ा है, क्योंकि हट्टी एक ही है, अनेक नहीं है ना। हट्टी तो एक ही है, घूम फिर के यहीं पे आना है। तो अलग अलग प्रकार से दुख बढ़ना ही है, लेकिन अगर हम उनको मदद करना चाहते हैं, बाबा ने कई बार कहा है अव्यक्त मुरली में, देवताओं की साक्षात्कार यहां ही होना है, यहां ही आपके भक्त आपसे मिलने आएंगे, फिर उसके बाद वो जो स्मृति ले जाएंगे द्वापर से आपकी पूजा करना शुरू करेंगे, लेकिन यहीं पे आप प्रत्यक्ष होंगे। तो जितना जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना वो तिनके का सहारा ढूंढेंगे, और वो समय अभी है, आगे तो और बढ़ेगा, अभी वो बढ़ना शुरू हो गया। सोचो, जो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स आते हैं वहां ड्रग्स, अल्कोहल, रिलेशनशिप्स का प्रॉब्लम, पढ़ाई नहीं चलना, नींद नहीं करना ठीक से, इसको और क्या कहेंगे? नहीं, यही तो ओपन मेंटल हॉस्पिटल है। तो अगर आप मदद करना चाहते हैं तो थोड़ा इस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि जो आप सीख रहे हैं वो आपकी पुरुषार्थ में भी आपको मदद करेगा। तो जितना आप छोटा सा ग्रुप बना के धीरे से थोड़ा समय देंगे पढ़ाई करने के लिए, और एक दूसरे से शेयर करेंगे, और जैसे ही आपको लगेगा कि इस सब्जेक्ट के ऊपर, ये चैप्टर के ऊपर थोड़ा सा पकड़ आया है इस कॉन्सेप्ट, सारी बुक सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, एक एक चैप्टर, एक एक कॉन्सेप्ट। तो जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे परिवार में आप क्लास में भी अभ्यास कर सकते हैं, नजदीक वाले स्कूल्स में अभ्यास कर सकते हैं, फिर उसके बाद कॉलेजेस, उसके बाद यूनिवर्सिटी। लेकिन दिस इज टाइम वेल स्पेंट।
क्योंकि बहुत सारी बातें मन के बारे में, ब्रेन के बारे में, संकल्पों के बारे में, अटेंशन के बारे में, एडिक्शन के बारे में बहुत सारी बातें आपको सीखने का चांस मिलेगा। तो जो बाबा सुनाते हैं उसके पीछे साइंस क्या है, वो बातें लिखी है। और लास्ट वीक एक बुक रिलीज किया है, ओवरकमिंग ओवर थिंकिंग, क्योंकि ये ज्यादा सोचने की आदत बहुत फैल रही है। किसी को भी पूछो, चाहे छोटे बच्चे से भी पूछो, वो भी कहेगा ज्यादा हो गया सोचना, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसा नो, जो भी सेंटर पे आते हैं कोर्स करने वो भी यही सुनाते होंगे ना, वही यही बताते हैं, आप मेडिटेशन सिखाओ। मन बहुत सोचता है, रेस्ट ही नहीं मिलता है। तो उसके बारे में जो बाबा ने महावाक्य सुनाए हैं उसके आधार पर ही ये बुकलेट बना है। इसलिए मैं बाबा को कहता हूं कि यूनिवर्सस बेस्ट साइकोलॉजिस्ट इज ह्यूमन। उनसे अच्छा साइकोलॉजिस्ट और कोई नहीं है, प्रोवाइडेड कि हम उस दृष्टिकोण से बाबा के महावाक्यों को सुने, समझे, धारण करें और उसके बाद सेवा करें। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान का मतलब जानना, योग का मतलब मानना, धारणा का मतलब चलना, सेवा का मतलब देना। वो सीक्वेंस है, ऐसा ही चलेगा। और दुनिया में कोई भी चीज आप सीखना चाहो, दिस इज अ ब्यूटिफुल फ्रेमवर्क टू लर्न एनीथिंग इन द वर्ल्ड। कोई भी चीज आप सीखना चाहो, चाहे लौकिक, अलौकिक, चाहे इंजीनियरिंग, चाहे सीए, लॉ, कोई भी चीज आप सीखना चाहो, यही 4 स्टेप्स हैं। जानना, मानना, समझना, चलना, उसके बाद लेना। टू नो, टू बी, टू डू एंड टू गिव। तो अगर दुनिया की दुख को हम दूर करना चाहते हैं तो पहले क्या 3 चीजें करनी है हमको? सबसे पहले कौन सा है? उसके बाद मानना, मतलब समय निकाल के समझना, यही तो योग है। और तीसरा खुद धारण करना, और फिर लास्ट में देना। तो देने के लिए भी ये 3 चीजें हमको करनी है, तब बहुत सेवा हो सकती है। बहुत दुखी है सच्ची में, जब मैं जाता हूँ ये सारे कॉलेजेस में, प्रोफेसर से मिलता हूँ, टीचर से मिलता हूँ, पेरेंट्स से मिलता हूँ। अभी आईआईटी गांधीनगर, लास्ट मंथ आईआईटी गांधीनगर में था, उससे पहले आईआईटी हैदराबाद में था। बच्चे लिटरली रोते हैं, सर आप मदद करो, हम इसके पीछे एडिक्ट हो गए हैं, हमको मदद चाहिए। और डॉक्टर्स फोन करके पूछते हैं, भाला आपकी मदद चाहिए, क्योंकि मैं रील्स का एडिक्ट हो गया हूं, बहुत सारा रील्स देख रहा हूं आजकल। झूठ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उनको खुद को पता नहीं है कि ये मोबाइल उनको कर क्या रहा है। अगर मैं 2 गुलाब जामुन आपको खिलाऊं तो आप क्या कहेंगे? थोड़ी देर के बाद अगर तीसरा खिलाऊं तो कहेंगे आज के लिए काफी है, कल लेंगे। क्योंकि जो फिजिकल कैलोरीज आप खाते हैं उसके बारे में तो आप जानकारी रखते हैं, लेकिन डिजिटल कैलोरीज कितने खा रहे हैं आप, उसकी कोई गिनती ही नहीं है। तो कलयुगी चीज का, हर एक चीज का इन्वेंशन, जो तमो प्रधान बुद्धि है, तमो प्रधान बुद्धि का इन्वेंशन कभी भी सतो प्रधान सेवा नहीं कर सकती है। तो कोई भी चीज कितना भी अच्छा हो, उसके साथ साथ उससे भी बुरा साइड इफेक्ट्स होंगे, क्योंकि चीज बनी है तमो प्रधान बुद्धि से। तो इससे बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान भी है। क्योंकि किसने बनाया?
तमो प्रधान बुद्धि ने बनाया ना। तो हम जब बाबा के बच्चे ये समझते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि मुझे खुद क्या करना है ताकि मैं अपने मन को स्थिर कर सकूं, क्योंकि मन को विचलित करने वाली बातें बहुत आएंगी, अब भी आ रही हैं, आगे चल के और आएंगी। बाबा के बच्चे होने के नाते खाने के लिए, रहने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फिर माया किस रूप से आएगी? राइट? तो इस पर कंट्रोल होना चाहिए। तो इस पर हमें अपने मन को स्थिर कैसे करें ये सीखना भी है और सभी को सिखाना भी है। टाइम लगेगा, जल्दी नहीं करनी है। जैसे पहले जब नागपुर में बहनों ने शुरू किया लास्ट ईयर दिसंबर में, उन्होंने कहा बाला भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, ये बहुत टेक्निकल है। उन्होंने कहा बहने आप पढ़ो, पहले किसी को समझाना है इस दृष्टिकोण से पढ़ो ही नहीं, सिर्फ पढ़ो। अभी 8 महीने के बाद जब मैं नागपुर गया पिछले महीने, बहन खुशी खुशी से बोल रही थी बाला भाई मैं इंग्लिश में अब समझाती हूँ ये सारे टॉपिक्स, और वो भी NIT और IIIT में, बिना किसी डर के। फिर सीखना है, क्योंकि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही सीखा है आपने, तो ये क्या बड़ी बात। सीखा है ना हम सभी ने ब्रह्म ज्ञान, यही तो है ना ब्रह्म ज्ञान, तो यही सीखा है, तो ये बड़ी बात क्या है। लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, करेंगे, सीखेंगे बुक से। उसके अभी हिंदी का भी ट्रांसलेशन चल रहा है, बहुत जल्दी हिंदी का भी हम रिलीज करेंगे। फिलहाल तो इंग्लिश में है, तो आप दीपक भाई को बताना सीधा शांतिवन में जो अपना लिटरेचर डिपार्टमेंट है वहीं से आप ऑर्डर करेंगे तो यहाँ वो बुक्स कोरियर कर देंगे। आपको धीरे से प्यार से पढ़ना शुरू करो, अपने परिवार वालों को भी समझाना शुरू करो, अपने आप इस पर विचार करना शुरू करो। तो अपना डिजिटल वेलनेस स्वयं से, फिर परिवार से, उसके बाद जो सीखा है वो शेयर करना शुरू करो। फिर धीरे धीरे अपने आप आपको वो कॉन्फिडेंस भी आएगा और इच्छा भी आएगी कि मुझे जाके किसी और को सुनाना है। तो डरने की कोई बात नहीं है, करेंगे। क्योंकि समय अनुसार जैसे जैसे माया अपना रूप परिवर्तन करती है, वैसे वैसे उसी प्रकार का सॉल्यूशन भी बाबा देता है। क्योंकि दुनिया को माया से बचाने वाला कौन है, और उनके हैंड किसके द्वारा कराता है? तो हमको ही तो सीखना है ना, तो सीखेंगे। हाँ, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन मजा आएगा। तो जैसे ही आप पढ़ते रहेंगे और आके ग्रुप एक संगठन में आप अपने बताते रहेंगे, किसी और का सुनाते रहेंगे, ऐसा एक टाइम फिक्स करेंगे एवरी वीक, हम यहाँ पे इस टाइम पे हम मिलके ये सारी बातें सीखेंगे भी और सभी से शेयर भी करेंगे। तो इसका जो मटेरियल है वो आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तैयार किया हुआ है। चाहे स्लाइड डिक्स हो, क्वेश्चन पेपर्स हो, असाइनमेंट्स हो, कोई भी चीज हो, सिर्फ आपको सब्जेक्ट सीखना है बस, बाकी सब आपको मिल जाएगा। और बच्चों का भी बुक रेडी हो रहा है, 1-2 महीने में वो बच्चों का बुक भी रेडी हो जाएगा। 5th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक, हाई स्कूल से कॉलेज तक अभी जो बुक है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।